नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ नजीबाबाद पुलिस ने पति की हत्या करने वाली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना हल्दौर के ग्राम मुकरंदपुर निवासी दीपक कुमार रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त था और करीब 1.5 माह से अपनी पत्नी और 6 माह के पुत्र के साथ नजीबाबाद के मोहल्ला आदर्श नगर में किराए पर रह रहा था। बीती 4 अप्रैल को दीपक की पत्नी शिवानी ने दीपक के भाई को दीपक की दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की जानकारी दी। परिजनों को शक होने पर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीपक की मौत गला दबाने से होना पाया गया। मृतक के भाई ने उसकी भाभी और किसी अज्ञात व्यक्ति का हाथ होने की इस मामले में तहरीर दी। पुलिस ने दीपक की पत्नी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि शिवानी और दीपक के बीच 5 से 6 साल से प्रेम प्रसंग था। 2021 में दीपक सीआरपीएफ में भर्ती हो गया, जिस कारण उसके परिवार वाले दीपक से शादी करने से मना करते थे। करीब 2 साल पहले दीपक की रेलवे विभाग में टेक्नीशियन के पद पर नौकरी लग गई। जनवरी 2024 में शिवानी व दीपक की शादी हुई, जिनसे एक बेटा पैदा हुआ। शिवानी अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी और इसी बात को लेकर उसका अपनी सास व पति से झगड़ा भी रहता था। शिवानी के दबाव बनाने पर दीपक ने लगभग 1.5 माह पहले आदर्श नगर मोहल्ले में कमरा किराया पर लिया था। दीपक को शक था कि शिवानी के संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ है, जिस कारण शिवानी उसकी बात नहीं मानती थी। दीपक शिवानी को ससुराल में ही रहने के लिए कहता था, जिस कारण दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती थी। बीती 4 अप्रैल को दीपक ने शिवानी को गांव में चलने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शिवानी ने दीपक को नींद की टैबलेट चाय में घोलकर दे दी। दीपक के नशे में होकर गिर जाने के बाद शिवानी ने दीपक के सीने पर बैठकर दीपक का अपने हाथों से गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या को छिपाने के उद्देश्य से उसने हार्ट अटैक की कहानी बना दी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से घटना का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफ़ी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया है, उसने अपने जुर्म को कन्फेस किया है और उसने बताया है कि ये 2 चीज़ें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था वो चाहता था कि नजीबाबाद ना रहें और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहें, वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से इनके पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की है इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियां जो रखी हुई थी वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में, और उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे, तो इसने फिर उसको उसी दौरान इसका गला दबाया है। इस महिला का जो बात हुई थी इसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि जो लेफ़्ट हैंड जिसने भी ये किया उसका लेफ़्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, लेफ़्ट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाद में पूछताछ में पता चला ये जो महिला है इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ़्ट हैंड सही था। तो उसमें भी जब पूछताछ में बात आई तो उसने जब करके भी बताया, एक हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को, तो वही हुआ। फिर अभी तक के जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं उसके हिसाब से इसके ही द्वारा इसकी हत्या की गई, इसको कबूल भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अन्य तथ्य भी प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वजह साफ तौर पर जो वजह बताई जा रही है, कौन कौन सी वजह? मैंने अभी बताया आपको वजह। एक तो वो थी कि वो जो मृतक था वो चाहता था कि हम अपने परिवार के साथ में रहें, वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वो अलग रहना चाहती थी कि कहीं बाहर कहीं अलग किराए वगैरह पे रहेंगे, वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा ये था कि वो उस पर शक करता था, उसकी वजह से 2-3 बार उसके साथ उसने मारपीट भी की थी। तो परिजनों का आरोप है कि कोई और भी शामिल है इसमें? नहीं, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी इसमें शामिल है, लेकिन हम लोगों ने जो भी अभी तक विवेचना की है उसमें इसी का नाम सामने आया है। पूरी चीज़ जो भी हमारे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से यही है इसमें, लेकिन अभी विवेचना चल रही है। अगर कोई इस तरह की कोई और बात, कोई नया तथ्य सामने आता है उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे बंधन समाचार।